दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर यानी दीक्षा भूमि से। जी हां दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब ने येवला शहर में 1935 में घोषणा की थी कि जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन कहाँ मरना है ये मेरे बस की बात है। यानी बुद्ध धम्म को बाबा साहब ने अपनाने का ऐलान किया था येवला मुकामी 1935 में। तो आज हम उन 70वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर हम खड़े हैं, आज वही जगह पर जहां पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध को अपनाया था, यानी बौद्ध धम्म का स्वीकार बाबा साहब ने किया था। और उसी दीक्षा भूमि पर हम खड़े हैं जहां पर जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए जहां पर बाबा साहब ने धम्म स्वीकारते समय 22 प्रतिज्ञा दी थी। उस 22 प्रतिज्ञा का पालन भी बाबा साहब ने करने के लिए कहा था। बाबा साहब ने खुद तो बौद्ध धम्म तो स्वीकार किया, लेकिन तमाम 14 अक्टूबर 1956 में जो भी यहाँ पर लोग आए थे, ऐसा कहा जाता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बाबा साहब के धम्म दीक्षा समारोह में मौजूद थे। और तभी बाबा साहब ने बौद्ध को अपनाया और तमाम जो यहाँ पे अनुयायी आए थे उनको बौद्ध बना दिया। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि हमारी जो ज़िंदगी थी, जानवर को भी एक अच्छा दर्जा था, लेकिन हम इंसान होकर हमारे इंसान को इंसानियत नहीं थी, यानी इंसान का दर्जा नहीं था। तो वो यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इन घटकों के लिए बाबा साहब ने बहुत कड़ी मेहनत की है। बाबा साहब ने संविधान के रूप से इन सभी भारतीयों को अपने हक दिलाने का प्रयास किया है। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म देकर इन सभी को शुद्ध करने का काम बाबा साहब ने किया है। तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। तो आइए उनसे रूबरू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो किस मकसद से यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं, ये भी उनसे जानते हैं। और देखिए हमारे जो कैमरामैन है उनसे मैं कहूँगा कि ज़रा हमारे पब्लिक पर ज़रा कैमरा घुमाइए, क्यों तो क्या है सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। एक नीला झंडा लहराते हुए एक हमारे बंधु यहाँ पर खड़े हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं जरा बताइए। मैं सर अमरोहा से हूँ। अच्छा। हाँ, और अमरोहा यूपी से हूँ। अच्छा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह एडवोकेट है। जी जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ जी। और मैं आज नागपुर में दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने जहाँ पर हमारे पूर्वजों को जो अपने आदर्श और शिक्षा देकर जी उनका उद्देश्य आज हम भी देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और नीला झंडा शान के साथ में ऊंचा करने का संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे। जी जी। कांशीराम साहब ने अपनी पहचान क्या है तो नीला झंडी हाथी निशान कहा था, बराबर है। लेकिन बीच में एक नीला झंडा तो था ही, लेकिन ये हाथी नहीं गणेश है, ऐसा भी नारा दिया था मायावती जी ने। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहन जी ने जो नारा दिया था, सर्व समाज के लिए नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, मानो तो विष्णु महेश है। तो बहन जी का जो नारा था 2007 से लेकर 2012 तक वो साबित भी हुआ था। जी जी जी। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि महाबोधि महाविहार जो है, ये जो आंदोलन चल रहा है, कोई लोग आंदोलन बोल रहे हैं, कोई लोग बोले सत्याग्रह है, हाँ बराबर है। तो कोई भी कहो कुछ भी, लेकिन ये महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आना चाहिए, ऐसा प्रयास शुरू है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे कब्जे में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की ज़मीन है और हमारे महापुरुषों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है और ये हमारे कब्जे में आना ही चाहिए। जी जी। चलो ने बहुत इसके लिए बहुत कुर्बानी संघर्ष किया दी है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है नवबहार सिंह। हाँ। अमरोहा से, उत्तर प्रदेश। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ। टीचर है? हाँ जी। अच्छा, टीचर है। तो बाबा साहब ने जब 10वीं क्लास में बाबा साहब पढ़ते थे तब एक टीचर ने ही बाबा साहब को किताब दिया था। वो किताब का नाम बोलिए और उस शिक्षक का नाम बोलिए। ये तो इस टाइम मेरे ध्यान में नहीं है। आप बोलिए। जी, दीना भाना ने दिया था वो काशीराम जी को किताब, जिसको उन्होंने बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब के बारे में नहीं हमें पता किसने दिया था, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब काशीराम साहब ने अपनी नौकरी से रिजाइन किया था जी, तो उनको दीना भाना जी ने एक बुक दी थी, उसमें बाबा साहब का जीवन संघर्ष लिखा हुआ था। अच्छा। और उस जीवन संघर्ष को पढ़ करके मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी नौकरी त्याग दी और बहुजन समाज को उनके हक अधिकार देने के लिए संघर्ष किया। और उन्होंने
पूरे देश में साइकिल चला करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं और जो भीड़ तो आप देख रहे हैं, जो भीड़ है ये भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आप बोलिए कहाँ से? अमरावती। अमरावती। अरे रुकिए तो थोड़ा, आप बोलिए कहाँ से? आई एम फ्रॉम श्रीलंका। रुकिए एक मिनट, आप बोलिए बोलिए। आई एम फ्रॉम श्रीलंका। आइए ना, आगे तो आइए। व्हाट डू यू वांट? हाँ हाँ बोलिए, इंग्लिश बोलिए, बोलिए। About Dr. Ambedkar, I am proud about India, and it is very proud, and people also gather and Buddhist. They are try to develop about the Buddhist culture. So I am very proud about the Indian people. देखो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीलंका से हमारी एक भगिनी यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आई है और वो बहुत यहाँ पर आने से प्रसन्न हुई है, बहुत वो खुश है बाबा साहब के कार्य को लेकर, वो बहुत ही खुश हुई है और वो अपने जीवन में बाबा साहब ने बताए हुए, बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा वो महिला ने यहाँ पर की है। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आप आइए सर, कहाँ से आइए? उकड़ी सुकड़ी। सुकड़ी उकड़ी, हाँ। कहाँ पर है ये? मेहकर तालुका। अच्छा, मेहकर तालुका से है। क्या करते हैं आप? आप खेती का काम। अच्छा, खेती करते हैं। यहाँ कब से आते हैं, कितने दिन से आते हैं? बहुत दिन से आते। अच्छा, लेकर क्या जाएंगे यहाँ से आप? बहुत धम्म। बौद्ध धम्म को यहाँ से जो विचार है वो लेकर जाएगा, ऐसा ये हमारे शख्स ने यहाँ पर कहा है। तो दर्शकों, कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो सर आप बोलिए, कहाँ से है सर? हम सातारा जिले से है। सातारा जिले से। हाँ, सातारा। आपको मौका देता हूँ, इनको बात करने दो। हाँ, सातारा जिला आपका से। नाम बोलिए। नितिन आयवड़े। नितिन आयवड़े। क्या करते हैं आप? हम एमएससीबी में हैं। एमएससीबी में है। एमएससीबी में सम्मान से जीना जीते हैं, नौकरी करते हैं। ये किसकी बदौलत है कहेंगे आप? ये सब बाबा साहब की कृपा है। अच्छा। इसकी बदौलत तो मैं नौकरी पर लगा। जी जी सर, बाबा साहब ने धम्म अपनाने से पहले हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेकार थी। इन्हें जानवर को भी कीमत थी लेकिन हमको कीमत नहीं थी। तो बाबा साहब ने जानवर से इंसान बना दिया। इंसान तो वो आज दिन है। तो आज के दिन को लेकर क्या बहुत खुशी हो रही है। हम ये इधर नागपुर में आकर दीक्षा भूमि में नतमस्तक हो रहे हैं। इसकी बहुत दिन से मनोकामना थी, आप पूरी हो गई है। कितने साल से आते हैं? आज ही आए? तीन साल से आ रहे हैं। 3 साल से आते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मौसूल डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ। अभी यहाँ से आके बहुत ऐसा लगा, बहुत एक जन्नत मिल गई हमें। अच्छा। बाबा साहब की जो प्रेरणा थी, बाबा साहब के विचार जो थे, हाँ। वो यहाँ क्या हमें ऐसा लगता है कि हम सब मिल गए। अच्छा। जो भी कुछ हम है वो सब बाबा साहब की बदौलत पर है। अच्छा। बाबा साहब का जो हमको उपकार है, बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो कुछ किया है, वो हम जन्म तक हम पूरे जिंदगी में वो याद में रखेंगे। आज हमारी जिंदगी जो भी है आज हम जिंदगी जी रहे हैं वो बाबा साहब के सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक युवा कार्यकर्ता ने रखी है। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं। बुजुर्ग काका, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए आप? हम आए बिहारपुर से। बिहारपुर से आए हैं। हाँ। साथ में कौन कौन है? ये मेरी पत्नी और मेरा पोता है। अच्छा, क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? ये हमने देखा है वही लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ। ठीक है। क्या करते बाल बच्चा आपके? ये खेती करते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर अक्सर खेती करने वाले, नौकरी करने वाले और बाबा साहब ने जो दीक्षा दी है वो दीक्षा लेकर 22 प्रतिज्ञा के लेकर सम्मान से जीना चाहते हैं लोग। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर दीक्षा भूमि से और बहुत सारे लोग हैं। काका, जय भीम। जय भीम। जय भीम। कुठून आले आपण? यूपी से आए क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश। क्या है नाम आपका? नथु सिंह। अच्छा, नथु सिंह जी, कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? हम इसके 10 साल से आते हैं। 10 साल से आते हैं। क्या प्रेरणा लेकर जाते हैं यहाँ से? यहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है, बुद्धि आगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अच्छा। और अनुशासन में रहना और ये सब इसी से जानकारी मिलती है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीछे कतार में खड़े हो जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। दर्शकों,
पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसी बात हमारे एक यूपी ने यहाँ पे रखी है, यूपी के कार्यकर्ता ने रखी है। तो आइए बात करते हैं। सर जी जय भीम सर। जय भीम, जय सर भीम। कहाँ से हैं आप? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला से आए हैं। रुके एक मिनट, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में क्लर्क हूँ। अच्छा, आपका नाम बोलिए। दिलखुश खोबरागढ़े। दिल खुश, नाम ही आपका दिल खुश है। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर बाबा साहब ने धम्म अपनाया था, हाँ। इस बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देकर हमको इंसान बनाया, जी। इसी दिन के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आज? आज यहाँ से हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा संविधान और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने की दीक्षा लेके जाएंगे। अच्छा, बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने की हम दीक्षा लेकर जाएंगे, ऐसी बात यहाँ पर हमारे मित्र ने रखी। ताई जय भीम। जय भीम, जय भीम। अलीकडे या थोडंसं, काय नाव आपलं? अपेक्षा बुरडे. अपेक्षा बुरडे बुर्डे. कुठून आलात आपण? नागपूरवरून. नागपूर आलात. बरं बरं. किती वर्षापासून येत इथं दीक्षाभूमीवर? दीक्षाभूमी 4-5 वर्ष. 4-5 वर्षाला. इथं येऊन तुम्हाला काय मिळते समाधान? मनाला शांती मिळते आणि जे त्यांनी सत्व सांगितले आहे ते आपण आपल्या आयुष्यामध्ये जर रुजवले तर आपलं आयुष्य एक चांगल्या घडामोडीवरती जातं. बरं बरं. त्यांनी आपल्यासाठी एवढं स्ट्रगल केलं तर आपल्यालाही करणं गरजेचं आहे आणि येणं गरजेचं आहे नमन करायसाठी दसऱ्याला. बरं, दसऱ्याला की धम्मचक्र दिनाला? धम्मचक्र आणि अच्छा. 14 ऑक्टोबरला पण विजयादशमी म्हणू आपण त्याला. तर बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिल्या होत्या, त्याचं पालन आपण जीवनामध्ये कसं करता? त्याचं पालन आपण दुसऱ्यांना काही कष्ट न द्यायचं, ह्या सगळ्याच्यानी आपण त्याचं पालन करतो. बरं, बाबासाहेबांना 10वीला असताना एका शिक्षकानं पुस्तक दिली होती, बुद्धचरित्र. त्या शिक्षकाचं नाव सांगू शकाल का? नाही. तेवढं आम्हाला आठवलं. ठीक है दर्शकों, देखो यहाँ पर। हाँ हाँ बोलिए। खड़ूसकर सर, खड़ूसकर. हाँ? खड़ूसकर सर. आपका नाम बोलिए। गजानन मुसारे, कहाँ से आप? अकोला जिला. अकोला। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ. आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे आज? ये दिन समाज के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, बाबा साहब ने इस दिन दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इसलिए बहुत अच्छा है. पूरे समाज के लिए आज का बहुत ही प्रेरणादायी दिन है, ऐसी बात यहाँ पर हमारे अकोला के मित्र ने रखी है। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए ताईया. हाँ, जय भीम. जय भीम. कुठून आहात आपण? आम्ही तिरोडावरून. तिरोडा. कुठं आलं हे तिरोडा? तिरोडा गोंदिया. गोंदिया. गोंदिया जिल्हा तहसील बरं. तिरोडा. किती वर्षापासून येता तुम्ही इथे? आम्ही खूप वर्षापासून येतो. असं, इथून काय प्रेरणा घेऊन जाणार आहात आज? आम्ही चांगलं प्रेरणा घेऊन जाणार. पण काय नेणार आहात इथून? काय पुस्तकं नेणार आहात? हां, पुस्तकं वगैरे सर्व हां. नेणार आहोत. काय करतात तुझी मुलं बाळ? माझा मुलगा MR करत आहे, मुलगी बँकेत आहे. बरं बरं बरं. वाह 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 वाह. ठीक है, धन्यवाद. यहाँ आइए आइए. जय भीम. जय भीम, जय भीम। सर, ये जो नीली पगड़ी आप पहने हैं, जी हाँ। ये किनकी बदौलत है? बाबा साहब के बदौलत जी है जी जी. कहाँ से आप? मैं नागपुर से हूँ सर। अच्छा, नाम बोलिए सर आपका? सिद्धार्थ मिश्राम। सिद्धार्थ मेश्राम. जी हाँ। ठीक है. आज लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, Yes, sir. जो घर में बैठे हुए लोगों के लिए जय क्या भीम। कहेंगे आज? आज तो हमारा जन्म हुआ है। अच्छा। ऐसा लगता है हमको। हमको देख के ऐसा लगता है कि बाबा साहब किसी को आप कुछ नहीं कर सकते जी, जी, जी। और यहाँ पर आज के ज़माने में उनके समान महात्मा कोई पैदा होने वाला भी नहीं। जी जी जी. हमको कहाँ से उठा के कहाँ तक करवा दिए। आज उनकी शान है कि आज इतने लोग हम लोग साथ में आए हैं। अच्छा, कितने लोग साथ में हैं? अभी 50 लोग हैं सर। 50 लोग हैं? जी हाँ। जी वाह, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, और थमा ताई थमा. दर्शकों, यहाँ पर जो अभी ये जो हमारी ज़िंदगी बाबा साहब ने बनाई है, एक ज़िंदगी हमारे को बाबा साहब ने यहाँ पे बख्शी है। आज का दिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन को लेकर बाबा साहब ने हमें बौद्ध बना दिया, यानी बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है। ऐसी लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. इथे पहा. जय भीम. जय भीम. कुठून आहात आपण? आपण मी नागपूर जिल्ह्यात जाऊ. नागपूर जिल्हा. पारसून तालुका. बरं, काय करताय तुम्ही? आम्ही आता रिटायरमेंट आहोत, शेती करत होतो. शेती काय आहे शेतीमध्ये तुमच्या? आमच्या शेतीत धान आहे. या वर्षीचं सगळं पाण्यानं सगळं नाही, आमच्याकडे नाही पाणी. नाही का? नाही. वा 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 वा. नाही, चांगली आहे. भाजीपाल्याची शेती आहे माझी. बरं बरं बरं. रोज नागपूरला मार्केटला करतो आम्ही अरे वा. भाजीपाल्याची. बरं 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 हो. बरं. बाबासाहेबांच्यामुळं आपल्याला सन्मानाचे जीवन मिळालेलं आहे मिळालं म्हणून आजच्या दिवशी. बिलकुल. काय सांगाल लोकांना तुम्ही? लोकांना हा संदेश सांगतो की बाबासाहेबांचे मिशन हे समोर गेलं पाहिजे. आणि माझी तरी अशी इच्छा आहे की बाकीचं वय
आतापर्यंत प्रपंचात गोवलं, पण आता धम्मकार्यात गेलं पाहिजे म्हणून मी नेहमी धम्मकार्य करत असतो. अच्छा. भजन मंडळाचा गायकही आहो मी. अरे एक प्रचार गाना- प्रसार करतो. एक गाना भी होता नाही नाही आता नाही येणार, नातू आहे आमचा तिकडे. ठीक आहे. ठीक है, चलो गीतों के माध्यम से और खेती के माध्यम से वो अभी जो बात की उन्होंने समाज की सेवा करते हैं. अभी तक की हमारी ज़िंदगी तो आधी गुजर गई है, लेकिन यहाँ से आगे जो ज़िंदगी है वो हम बाबा साहब की मिशन के लिए देंगे. ऐसी बात हमारे एक बुजुर्ग काका ने यहाँ पे रखी है. तो ताई जय भीम. जय भीम सर. कुठून आले? हम लोग छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला से आए. अच्छा, छत्तीसगढ़ से आए हैं. छत्तीसगढ़. साथ में कौन कौन है आपके? हम लोग हस्बैंड है, पापा है, हाँ हाँ हाँ, और बच्चे हैं 2 ठो. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. कितने साल से आते हैं आप यहाँ पर? मतलब आते हैं सर, हर साल आते हर साल आते हैं. हर साल आते हर हैं. साल आने में और आज आने में क्या फर्क है? मतलब नहीं, बहुत भीड़ रहते. अच्छा, हमारे बाबा साहब के लिए तो अच्छा. हम वो कर सकते हैं ना. वहाँ से यहाँ तक आए हैं. छत्तीसगढ़ से हम लाखों. अच्छा, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी आज के दिन जी को जी लेकर. जी जी जी. एक आधी प्रतिज्ञा बोल सकती क्या आप? अभी याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, यहाँ पर जाते जाते पढ़ के जाइए. यहाँ पे लिखे वाली. हाँ ठीक है. हाँ चलो, कौन है? हाँ आइए. हाँ दर्शकों, हाँ बोलो. जय भीम. जय भीम. हाँ बोलो, नाम बोलो आपका. वाशिम जिल्हा. नाम बोलो. कैलाश संभाजी पांडे. हाँ पांडे. पांडे. हाँ वाशिम जिला से. जिला से आए. अच्छा, क्या करते हैं आप? बस गाड़ी चलाते, मिस्त्री काम करते. मिस्त्री काम चलाते. हाँ. लेकिन स्त्री के कपड़े पहन रहे. किसकी बदौलत है ये? बाबा साहब की. बाबा साहब की है. आज के बाबा साहब की हिसाब से चल रहे हैं, उनकी सब जन्नत है हमारे को. जी 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 जी. बाबा साहब से, गौतम बुद्ध के हिसाब से अच्छा बहुत अच्छे हैं हम. अच्छा, ये स्तूप में जाने के लिए हाँ. कितने देर से खड़े थे आप लाइन में? अभी 1-2 घंटा हो गया. 2 घंटा होगा. हाँ. अभी आपका नंबर आ रहा तो अभी टाइम लगेगा. स्तूप लंबा ही है अभी. लंबा लंबा. हाँ? हाँ. ये कौन सी प्रेरणा है, कौन सी ऊर्जा मिलती है आपको यहाँ आने से? यहाँ आने से ऊर्जा मिलती है हमको, बुद्ध की, बाबा साहब की, उससे ऊर्जा से चलती है हम. जी जी. हाँ. 2 घंटे से बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं. अभी उनका नंबर यहाँ पर इस दीक्षा भूमि में उनको नमन करने के लिए नंबर लगा है. तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं. सर जी जय भीम. सर जय भीम. सर कहाँ से आप? मैं वाड़ी 8वां माइल से. अच्छा, ये नागपुर में आती है? नागपुर में से आती है. अच्छा. ग्रामीण में आती है जी वैसा. जी जी जी. कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? मैं तो अभी, मेरी उम्र 65 साल की है, तब से आ रहा हूँ. अच्छा, देखो अभी 74 साल गुजर गए हैं दीक्षा भूमि को. यानी बाबा साहब ने दीक्षा दी उस दिन को. बराबर. तो 74 साल हो रहे हैं अभी. बराबर. और अभी 69वां ये धम्म दीक्षा समारोह है. क्या फर्क महसूस करते हैं दोनों में? पहले तो ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा भीड़ थी पहले. अच्छा. इस बार कम है, यानी कोरोना से हाँ हाँ. थोड़ा पीछे हट गया है कार्यक्रम. अच्छा. और वैसा भी यहाँ जगह भी कम है. हाँ. पहले बहुत जगह थी. अब ये रेलिंग लगी है, ये लगी है. पहले तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी. अच्छा. जिस पीरियड में हम आते थे, अच्छा. बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी. अब ये झाड़ वगैरह, ये कॉलेज वगैरह खुल गए. हाँ. जगह कम हो गई है. अच्छा. तो पब्लिक आना जाना चालू है. अच्छा, आज के दिन को लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी देख रहा है आपको. बराबर. घर में बैठे हुए लोगों के लिए क्या कहोगे आज? आज स्वतंत्र दिया, अच्छा दिन है. हाँ. सबके लिए सुविधा है, देने की इच्छा है मेरी. जी जी जी. आज के दिन को लेकर हम सभी बंधनों से मुक्त हुए हैं और बाबा साहब ने हमारा नाता बुद्ध के साथ जोड़ा है. और उसी बुद्ध के विचार के माध्यम से, उसी बाबा साहब के विचार के माध्यम से हम आगे चलेंगे. ऐसी बात यहाँ पर हमारे बुजुर्ग काका रख रहे हैं. तो आइए, यहाँ पर एक हमारे एक बंधु आए हैं, छोटी बच्चों को लेकर आए हैं. आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं, रूबरू करते हैं उनसे. आइए 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 आइए. हाँ जय भीम सर. जय भीम. सर आपका नाम बोलिए. सर आशीष गजभी है. आशीष गजभी है. हाँ. यहाँ से हैं आप? नागपुर से ही है. अच्छा, परिवार के साथ आए? परिवार के साथ है. क्या करते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मुंबई अच्छा. में काम करता हूँ. अच्छा, मुंबई में काम करते हो. बहुत आज अच्छी दसरे के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं. दसरे के लिए आए हो या धम्म चक्र के लिए आए हो? धम्म चक्र देते परिवर्तन दिन के लिए. जी जी जी. चलो, आपके जीवन में बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा किस तरह से पालन करते हैं? सर, हम सभी प्रतिज्ञा का जितना हम हो सके उतना पालन करते हैं. जहाँ तक हो सके है हाँ. तो वो हम सारी पालन करते हैं, जो कि
मनुष्य को मनुष्य की तरह ये ट्रीट करना चाहिए, किसी की मदद हो उसके मदद करना चाहिए, चाहे आर्थिक फिजिकली जैसा भी हो, हम वो तो एक प्रयत्न करते हैं कि उनकी मदद की जाए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो दर्शकों, ऐसे बहुत कम लोग हैं, इंजीनियर है हमारे मित्र, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अपनी जो कमाई होती है उसका जो 20% हिस्सा है वो समाज के लिए अर्पित करना चाहिए, ऐसी बात कही थी। तो उनके साथ में उनकी धम्म पत्नी भी है, आइए सीधा उनसे भी बात करते हैं। जय ताई। जय भीम। जय। हाँ, आप जैसी महिलाएं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से घर में बैठे हुए देख रही है, हाँ। उनके लिए क्या कहोगे आज? उनके लिए तो यही कहूँगी कि जितने भी घर पर है सब लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के दिन यहाँ पर आइए। और वैसे तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने तो अपने 14 अक्टूबर को दिए थे, तो नागपुर के मैक्सिमम लोग 14 अक्टूबर को ही आते हैं दीक्षा भूमि में। पर दसरे के दिन और जब धम्म चक्र प्रवर्तन दिन था तो वो एक साथ ही आए, इसलिए दसरे को ही ज़्यादा मानते हैं। तो बाहर के भी जितने लोग आते हैं तो दसरे के दिन ही आते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि जितने भी घर पर है लेडीज़ लोग हैं, जो कुछ भी है, सब लोग दीक्षा भूमि में आना चाहिए। अच्छा। हमारा भी यही है कि मतलब सब लोग आना चाहिए। हम भी मुंबई से ही आए हैं यहाँ पर मेन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए। अच्छा, एक छोटी बच्ची आपके साथ में हाँ। है, तो उन पर धम्म का संस्कार किस तरह से करती हैं आप? धम्म का मतलब ये मेरे भाई का लड़का है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो भाई के लड़के को हम इसको लेके आए हैं। वहाँ पे मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना, सबसे एक भाव जैसा काम करना, ऐसा हम इसे ज़्यादातर सिखाते हैं। स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है उसको। और हम जहाँ तक बिलीव करते हैं कि एक कुछ भी हो सके, समाज को गढ़ाने का मेन कारण जो होता है वो एक नारी होती है। अगर नारी एक अच्छी प्रबल शिक्षण और सबको दे तो वो एक समाज को अच्छा आगे बढ़ा सकती है, जो बाबा साहेब ने भी पहले हमें सिखाया गया है। जी। भगवान बुद्ध ने मानवता का धर्म ऐसा कहा था, और ये मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने पूरे अध्ययन करने के बाद में अनेक धर्मों का बाबा साहब ने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में मेरे समाज के लिए अच्छा उचित ऐसा धम्म कौन सा हो सकता है, तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया है। और जाते जाते बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म भी, धम्म ग्रंथ बाबा साहब ने हमें दिया है, जो हमें चलने की राह आगे बताता है। और उसी तरह से लोग यहाँ पर उसी धम्म का पालन करते हुए लोग अपने को दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दर्शकों देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का माध्यम से। आइए सर, आइए। आप कहाँ से हो सर? नागपुर से ही है। नागपुर से है? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में? हाँ। अच्छा, तो साथ में परिवार सहित आए आप? हाँ, परिवार सहित। जी। सर, आज के दिन को लेकर बाबा साहब ने धम्म दिया अपने को। हाँ। 74 साल गुजर गए हैं। हाँ। तो 74 साल का जो इतिहास है, हाँ। और आज का जो ये भीड़ है, क्या महसूस करते हैं आज को? ये अच्छी गौर की बात है कि अपन यहाँ पे इकट्ठा आते हैं एक दिन के लिए। ये एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल आना चाहिए अपने को। और ये अपने को पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये कहावत आप आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर बहुत सारे लोग रख रहे हैं। सर जी आइए। सर, कहाँ से हैं आप? नागपुर से। नागपुर से हैं? आपका नाम बोलिए। राजेंद्र गजबीये। राजेंद्र गजबीये साहब, क्या करते हैं आप? प्राइवेट काम करते हैं। तो क्या महसूस करते हैं इतनी भीड़ देखकर आज? हाँ, खुशी होती ना। खुशी होती। अच्छा। मैं तो बचपन से जाता हूँ हर साल। अच्छा। हाँ। हर साल आते हैं, तो हर साल में और आज के साल में क्या फ़र्क है? फर्क है ना, अभी थोड़ा सा सुविधा अच्छी दिख रही। अच्छा। पहले से अच्छी। अच्छा। हाँ, हर साल से ज़्यादा अच्छी सुविधा दिख रही। साफ सफाई वगैरह अभी उठाए बहुत लोगों ने मामला, तो बहुत साफ सफाई दिखी अभी। अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, मेरे साथ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात रखने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी, जो केजरीवाल के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री बोलकर उन्होंने काम किया है, और देश के लिए भी काम किया है, समाज के लिए भी काम किया है। आज वो बाबा साहब को नमन करने के लिए, उनको याद करते हुए, 22 प्रतिज्ञा को याद करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समस्त देशवासियों को अशोक विजयदशमी की भी और साथ ही साथ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, मी भारत बौद्ध में करी, अब वो सपना साकार हो चला है। आज पूरे भारत में 20 से 25 करोड़ लोग बौद्ध धम्म के
को उन्होंने अपने आचरण में उतारा और वो जान चुके हैं कि हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत बुद्धिज़्म है और हमें घर वापसी करनी है। तो बड़े पैमाने पर हर साल कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं बाबा साहेब की पवित्र 22 प्रतिज्ञा ना दोहराई जाती हो, जहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ना ली जाती हो, जहाँ पर बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि और अन्य आदिवासी वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, दलित, तीनों को मिला के जो बहुजन समाज बनता है, वो सब लोग धीरे धीरे अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में घर वापसी कर रहे हैं। जी सर, बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, इस धम्म क्रांति को आप किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ अन्याय के खिलाफ एक न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाली क्रांति है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाया गया, जिसमें पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया गया। और ये धम्म क्रांति जो बाबा साहब ने शुरू की थी, अब वो काफ़ी तेज हो चली है और मैं सभी को इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ। जी राजेंद्र पाल जी, बाबा साहब ने कोई 1-2 दिन में ये धम्म की बात नहीं थी, बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत बाबा साहब को अध्ययन करना पड़ा। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी, तो 1956 में बौद्ध को अपनाया बाबा साहब ने। तो इतना समय क्यों लगा बाबा साहब को? नहीं, समय नहीं। एक बात देखिए कि बाबा साहब अकेले उन्होंने कितने मोर्चे पे काम किया। उन्होंने 4 अखबार निकाले, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, वो साउथ बोरो कमीशन से 1919 में मिले, 1928 में वो साइमन कमीशन से मिले, 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन किया, 19-20 मार्च 1927 को उन्होंने चावदार तालाब आंदोलन किया, 1930, 31, 32 में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और 1932 में उन्होंने हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाया। और उसके बाद जो हुआ आपको पता है कि गांधी जी अनशन पर बैठे और 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ, लेकिन हमारे लोगों के शिक्षा के रास्ते, नौकरी के रास्ते खुले और 1932 से हमें वोट का अधिकार मिला। उससे पहले इनकम टैक्स पेई को वोट का अधिकार मिलता था, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट को मिलता था, लेकिन मनुस्मृति के चलते हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना बड़े पूंजीपति बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना संपत्ति के मालिक बने, ना जमींदार बन पाए। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केवल हमारे लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए, सबके लिए, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सबको वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। और यहाँ से फिर वो आगे लड़ाई लड़ते हुए फिर वो आपको पता है यहाँ 16 या 17 कॉरपोरेटर भी जिताए। और उसके बाद 1942 में जब ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में मेंबर बने और वहाँ से महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट, किसानों के लिए बिजली की योजना, लैंड रिफॉर्म्स की सारी योजनाएं, और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि मजदूरों के लिए कितनी सारी योजनाएं, मिनिमम वेजेस एक्ट, साथ में काम के जो घंटे 14 घंटे से 8 घंटे निर्धारित किए और उनका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और सोशल सिक्योरिटी के कानून बनाए। और उसके बाद वो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन के उस काम में लग गए और उसके बाद फिर वो प्रथम कानून मंत्री बने और हिंदू कोड भी लेकर आए और इतने सारे अखबार निकालते हुए, इतने सारे आंदोलन करते हुए, इतनी सारी किताबें लिखते हुए, इतनी दुनिया के विचारधाराओं का अध्ययन करते हुए, और वहाँ से आप सोचो ना, एक आदमी कैसे अद्भुत है, क्या एक आदमी इतना सब कुछ कर सकता है। उसके बाद ये सवाल बेईमानी हो जाता है कि उनको इतना टाइम क्यों लगा। बेसिकली उन्होंने पहले कोई भी काम उन्होंने बिना तैयारी के नहीं किया। इस बीच उन्होंने अपने समाज को समझाया, जबरदस्ती नहीं की, समझाया, और समझाने में, समाज को तैयार करने में और आंदोलनों को तेज करने में समय लगाया, जिसमें ये समय लगा। अल्टीमेटली वो सफल हुए अपने पूरे मूल निवासियों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करवाना। गौतम जी, भारत के संविधान को पूरे दुनिया में नवाजा जाता है, लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं कि संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। क्या वाकई में संविधान बदला जा सकता है? वही लोग हैं। नहीं, संविधान नहीं बदला जा सकता, कोशिश की जा रही है, उस पर बार बार हमले किया जा रहे हैं और हमला करने वाले वही लोग हैं जिनको आज 100 साल हुए हैं जिस संगठन को बने। वो RSS जिसको प्रधानमंत्री जी महिमा मंडित करने में लगे थे कल, वो कह रहे थे कि भाई लाखों स्वयं सेवक 100 सालों से राष्ट्र प्रथम की भावना के तहत जनसेवा में लगे हैं। मैं कह रहा हूँ उनके लिए भारत प्रथम कभी रहा ही नहीं, देश प्रथम कभी नहीं रहा। उनके लिए चित्पावन ब्राह्मण प्रथम रहा, उनके लिए मनुस्मृति प्रथम रही, उनके लिए वर्ण व्यवस्था प्रथम रही, उनके लिए जातिवाद प्रथम रहा, उनके लिए हिंदू मुसलमान करना प्रथम रहा, उनके लिए देश में लोगों के अंदर नफरत और जहर घोलना प्रथम रहा। उन लोगों ने 52 साल तक कभी तिरंगे को नहीं लहराया, उनके एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया, RSS पे अंग्रेजों ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, उनका एक भी आदमी कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं लड़ा। तो वो आदमी जो बाबा साहेब के संविधान की बजाय मनुस्मृति लागू करवाना चाहते थे, तो वो लोग आज भी प्रयास रहते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, लेकिन उनके ये मंसूबे सफल नहीं होंगे और पूरे देश के लोग समझ रहे हैं
कि इस देश को अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो बुद्ध का धम्म और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा बचा सकती है। और भी एक मेरा सवाल है कि भारत के अंदर बाबा लोग ज़्यादा हो गए हैं, जो अनपढ़ गंवार है, लेकिन वो भी भारत के संविधान में कमियां ढूंढ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे, बाबा लोगों के बारे में क्या भारत के अज्ञानी लोगों को मतभ्रष्ट करके उनकी वोट को चोरी करके सत्ता पाने के लिए उन्होंने ये फर्जी बाबा पैदा किए हैं जी। और ज़्यादातर बाबाओं के ऊपर आप देखते हैं महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के और यहाँ तक कि रेप के केस दर्ज हैं, हत्याओं के केस दर्ज हैं और खुलेआम उनके बाबा आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुमडे को धमकी दे रहे हैं छाती पाड़ने की। खुलेआम उनके बाबा रोज पकड़े जा रहे हैं रेप के केस में, आए दिन पकड़े जा रहे हैं और आरक्षण के ऊपर बोलते हैं अरे तुम बाबा हो तो तुम्हारा आरक्षण से क्या लेना देना, तुम्हें हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। इसका मतलब तुम कोई बाबा नहीं हो, कोई ज्ञानी नहीं हो, कोई तुम्हें धम्म का ज्ञान नहीं है, तुम लोग केवल नफरतवादी आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाने के लिए पैदा की है। जी सर, भारत में यानी महाराष्ट्र के अंदर खास करके देखा जाए तो आरक्षण का माहौल बहुत चल रहा है। इस आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप? आरक्षण कोई भीख नहीं है जी, ये बहुजनों का अधिकार है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व है जी। सब जगह ओवर रिप्रेजेंटेड है स्वर्ण जाति के लोग। अच्छा। और सबका हिस्सा मार के अकेले खा रहे हैं जी। अब जब बात आई बाकी को हक देने की तो चिल्ला रहे हैं तो उनको चिल्लाने दो, उनका दर्द बढ़ने दो। जी जी जी। जितना उनका दर्द बढ़ेगा उतना ही सामाजिक न्याय की लड़ाई तेज होगी और हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। जी जी। महाबोधि महाविहार जो है, ये जो सिलसिला चालू है, पहली बार 1818 में अपना अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में मांग की थी धर्मपाल ने। तो जब धर्मपाल जी ने आंदोलन चलाया उनके पर जानलेवा हमला भी हुआ और दोषियों को सजा भी हुई और उसके बाद ये आंदोलन 100 साल बाद 1991-92 में भंते सुरेश ससी जी ने चलाया। 1.5 साल दिल्ली में चला, हम लगातार उस आंदोलन में सहभागिता करते रहे और उसके बाद ये फिर अब पिछले 2 साल से चल रहा है। जी जी जी। और हम उस आंदोलन में शुरू से लगे हैं और पूरे देश में महाबोधि महाविहार के आंदोलन, मुक्ति का आंदोलन तेज हुआ है। जी जी। लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में इस आंदोलन को डिफ्यूज करने में भी लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सब आंदोलन तो चलेगा और आज नहीं तो कल हमारी जीत होगी। जी जी जी। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश आपकी बातें सुन रहा है सर, लाइव टेलीकास्ट है, तो घर में बैठे हुए लोग जो देख रहे हैं आपको, आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए पैगाम क्या दोगे आज? मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सच को जानो, किसी के भी बहकावे मत आइए। हमारे और आपके पूर्वज बौद्ध थे, हमारी और आपके पूर्वजों की विरासत, सांस्कृतिक विरासत दुनिया में सबसे रिच है। हमें सबको घर वापसी करनी है, अपने तथागत बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारना है और हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की केवल प्रतिमाएं नहीं लगानी, केवल मालाएं नहीं डालनी, बल्कि उनके विचार को अपने आचरण में उतारना है। जी जी जी। तभी हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, तभी हम सच्चे बौद्ध होंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे राजेंद्र पाल जी गौतम, जो केजरीवाल मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय मंत्री थे और अभी उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए दीक्षा भूमि पहुँचे थे, तो उनसे हमने अभी यहाँ पर बातचीत की है।